आप सभी को नमस्ते। मेरे मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मैं पुनः आ गई हूँ अपने चैप्टर्स को पढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो मेरा चैप्टर है वो चैप्टर है अंग्रेजों द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कार्य और सुधार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे उस समय हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था थी तो गुरुकुल पद्धति थी। हमारे यहाँ मदरसा गुरुकुल वगैरह में शिक्षा व्यवस्था दिया जाता था, शैक्षणिक कार्य चलता था। लेकिन एक विधिवत सिलेबस और पैटर्न जो होता है वो सिस्टम का कॉन्सेप्ट लाया था अंग्रेजों ने। तो ये जो चैप्टर है ये बच्चों आज आपको बताएगा कि अंग्रेज जब आए तो उन्होंने पहले तो शुरुआत में उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में शुरुआत में अच्छा नहीं किया, लेकिन जब उनका 100 साल बीत गया भारत में तब उनके क्षेत्र बढ़ गए। भारत जैसे बड़े देश में शासन करने के लिए वो विदेशियों को यहाँ लाकर, अपने देश के लोगों को यहाँ पर लाकर अगर शासन करना चाहते थे तो इनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। एक तो यहाँ की जलवायु परिवर्तित थी, दूसरी वहाँ से यहाँ आने पर ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता था, उन सरकार को अपने यहाँ के लोगों को ज़्यादा वेतन देना पड़ता था। इसी प्रकार से अनगिनत बहुत सारे चीज़ थे जिसके कारण उनको लगा कि 100 साल जब हमने शासन कर लिया अब हमको यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना होगा, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में ढालना होगा, तब जाकर हम यहाँ के लोगों का उपयोग कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखकर इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अपने स्तर से सुधारने की प्रक्रिया प्रारंभ की। तो इस क्रम में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, हर उंगली अपने हिसाब से होता है। तो उसी तरह अंग्रेज जो आए थे उसमें हर ऑफिसर एक जैसा नहीं था, कुछ ऑफिसर अच्छे भी थे। तो जो अच्छे ऑफिसर थे उनको लगता था कि नहीं, भारत काफ़ी समृद्ध देश रहा है और भारत के लोग काफ़ी विद्वान हैं, भारत में पहला विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका था, भारत के लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, अगर इनके साथ हमको तालमेल बिठाना है तो इनकी शिक्षा व्यवस्था के साथ अपनी शिक्षा व्यवस्था को लागू करना होगा। ऐसी बहुत सारी विभिन्न बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर इन्होंने क्या किया, तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने की शुरुआत की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ में हिंदुओं के यहाँ संस्कृत में पढ़ाई होती थी और मुसलमानों के यहाँ फारसी और उर्दू शब्द में पढ़ाई होती थी। संस्कृत, उर्दू, हिंदी, तमिल, बांग्ला ये सभी भाषाएं अंग्रेजों के लिए काफ़ी कठिन होती थी समझने में। तो जब समझने का परेशानी आता था, भाषा संप्रेषण का ज्ञान नहीं होता था, तो लोगों में आपसी तालमेल होने में भी दिक्कत होता था। इस परिस्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी जब मर्ज करके महारानी के हाथों में आ गई, जब वहाँ की सरकार यहाँ आ गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब यहाँ के लोगों को शिक्षित करना होगा। शिक्षित करने के लिए नई शिक्षा व्यवस्था को लाना होगा। नई शिक्षा व्यवस्था में भाषा के रूप में इंग्लिश को उन्होंने प्रोत्साहित किया और उनका मानना था कि अंग्रेज बहुत अपने आप को, हमेशा से ही अंग्रेजों ने प्रूव किया कि हम शक्तिशाली हैं और हम हर देश पे अपना शासन कर रहे हैं, तो हमारी भाषा जो भी बोलेगा वो शक्तिशाली होगा, समृद्ध होगा और उसको कहीं भी गुजरा बसेरा करने में दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से वो अपने इंग्लिश भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए अब 100 साल से कैसे 1000 साल हम रहे भारत में, ऐसी बहुत योजनाओं के लिए उन्होंने क्या किया, भारत की शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। तो इसी क्रम में ये जो आपका चैप्टर है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, इसमें आप जानेंगे भारत में अंग्रेजों द्वारा लाए गए मैकाले शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा नीति के बारे में, भारत की पहली शिक्षा पद्धति का कॉन्सेप्ट अंग्रेजों ने दिया, भारत में 3 स्तरीय शिक्षा व्यवस्था, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक, हायर सेकेंडरी जिसको कहते हैं उच्च शिक्षा, ये कॉन्सेप्ट दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। इससे पहले हमारे यहाँ एक बच्चे को 6 से लेकर 14 साल और फिर 14 साल से लेकर 21 साल तक ऐसे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट गुरुकुल में था। ये बहुत सारी बातें हैं जो आप यहाँ जानेंगे कि अंग्रेज यहाँ परमानेंट सेटलमेंट चाहते थे, यहाँ की वेदों को जानना चाहते थे, यहाँ के उपनिषद को जानना चाहते थे, भारत को अच्छे से समझना चाहते थे। इसलिए भी उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदला और उसमें उन्होंने नाम दिया भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार। सुधार तो भारत में था ही, लेकिन कि हाँ, हमारे बीच में बहुभाषा का प्रचलन करने के लिए, यूरोपियंस भाषाओं का प्रचलन करने के लिए और हमारी चीज़ों
चीज़ों को समझने के लिए उन्होंने शिक्षा में सुधार करके भारत में सिलेबस निर्माण किया और भारत को 3 स्तरीय शिक्षा व्यवस्था से बांधा। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है इसमें हम जानेंगे कि अंग्रेज किस प्रकार आए, और अंग्रेज तो आ गए, अब अंग्रेजों ने अपने पढ़ाई लिखाई को भारत में किस तरह से बढ़ाया, भारत के लोगों को किस तरह से प्रेरित किया, और फिर रोजगार के लिए उच्च शिक्षा में लोगों को किस प्रकार जोड़ा, भारतीयों की संख्या किस प्रकार शिक्षा में बढ़ी, स्त्री शिक्षा किस प्रकार आगे आई, मिली जुली शिक्षा किस प्रकार आगे आई, कॉन्वेंट का कॉन्सेप्ट किस प्रकार आया, एंग्लो वैदिक हिंदी और इंग्लिश वे पढ़ाई की भाषा किस प्रकार आई, ऐसी बहुत अनगिनत बातें आज इस चैप्टर में आप लोगों को जानने को मिलेगा। आशा करती हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये चैप्टर आपको आने वाले कंपटीशन में भी ये चैप्टर पूछे जाते हैं, तो अभी से बच्चे क्लास 7-8 से ही तैयारियां शुरू कर दें और अपने लिए अभी से पढ़ाई को ऐसे पढ़ें कि जब वो परीक्षा दे तो उस समय उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करने के लिए हमसे जुड़िए और पढ़ाई करिए। और इसको मैं आगे खींचती हूँ, आगे लाती हूँ, और आप इसको देखिए, ध्यान से सुनिए। 1 से 2 बार में मेरा मानना है कि आपको ये चैप्टर ब्रेन में सेट कर जाएगा कि भारत में शिक्षा व्यवस्था कब से आई, भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था कब आई, भारत के लोगों में कब भारत का पढ़ाई को इंग्लिश में एक्सचेंज किया गया, जिला स्कूल का निर्माण कब हुआ, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल कैसे अस्तित्व में आए, इन सब के बारे में आप जानने का मौका मिलेगा। ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा व्यवस्था के तहत आपने जाना कि पिछले अध्याय में आप जान चुके हैं कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय लोगों के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से परिवर्तन आए। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत में पहले से प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में किन किन प्रकारों के बदलाव किए। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा जो भी बदलाव किए गए उनके पीछे बहुत सारे कारण थे। शासन व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले किसी काम के पीछे भी कुछ विशेष उद्देश्य होते थे। इस बात को वर्तमान सरकार के कार्यों से हम देखकर समझ सकते हैं कि कोई सरकार किस प्रकार कार्य करती है, कोई सरकार किस प्रकार अपने कार्यों में सफल होती है, कोई योजनाएं किस प्रकार असफल होती है। जैसा आपने पहले भी पढ़ा कि वहाँ, जैसे आप सभी जानते हैं कि मुफ्त किताब, मुफ्त स्कूल ड्रेस, भोजन वगैरह आज के समय में सरकारी विद्यालयों में बच्चे को क्यों देती हैं? क्योंकि बच्चे को वो बांध कर रखना चाहती है। इसी प्रकार ठीक अंग्रेजों ने भी सोचा कि भारतीयों के पढ़ाई लिखाई का कोई उद्देश्य होना चाहिए। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन्होंने नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने की योजना बनाई। अंग्रेजी शिक्षा को किस प्रकार देखते थे, अंग्रेजी भारतीय शिक्षा को किस प्रकार देखते थे, तो इसके क्रम में हम कह सकते हैं कि पहले 60 वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कोई नया काम नहीं किया। भारत में जैसे लोग पढ़ते थे, जिस प्रकार से स्कूल के पाठ्यक्रम थे, उसे वैसे ही रहने दिया गया। यहाँ के लोगों को अपने देश के लोगों की तरह पढ़ाने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन सन 1781, आप अंडरलाइन हुआ देखें, कलकत्ता में स्थापित मदरसा और बनारस में स्थापित संस्कृत कॉलेज इसके अपवाद हैं। यानी कि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का जो है पहले से ही पढ़ाई लिखाई चल रहा था। इन दोनों संस्थानों को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच प्रचलित कानूनों और मान्यताओं और परंपराओं को समझने के लिए स्थापित किया गया था। अंग्रेज उन परंपराओं को इसलिए जानना चाहते थे ताकि भारत में शासन चलाना आसान हो। इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो इसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि अंग्रेज भारत में रहना चाह रहे थे और कंपनी द्वारा भारत में जो भी अदालतें बनाई जाती थी, जिसमें भारतीय लोगों से जुड़े मुकदमे सुने जाते थे, उनके लिए कुछ जानकार लोग उन्हें यहाँ से आसानी से मिलते थे। इस प्रकार से उन्होंने भारतीय शिक्षा में इस शिक्षा पर ध्यान देने की शुरुआत की और तब से जाकर पूरी शुरुआत की व्यवस्था के अंतर्गत इनका कार्य योजना शिक्षा के क्षेत्र में तैयार हुआ, जैसा कि इतिहास में वर्णित है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय शिक्षा में परिवर्तन के लिए क्या बाध्यताएं थी? तो यहाँ पर हम बाध्यताओं का जिक्र कर रहे हैं। चूँकि अंग्रेज
अधिकारी भारतीय शिक्षा दर्शन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। जैसा कि आप यहाँ तस्वीर देख रहे हैं कि विलियम जेम्स जॉन्स किस प्रकार जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं संस्कृत के प्रकांड पंडित के यहाँ, और उसी प्रकार ये फारसी गुरु के यहाँ भी जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, क्योंकि उनका लगाव बहुत ज़्यादा था हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए, और अपने सरकार और अपने देश को यहाँ पर स्थापित करने के लिए भी वो भारतीय शिक्षा दर्शन को पसंद करते थे, जिसके कारण वो यहाँ पर रुके हुए थे। इसी क्रम में दूसरा उत्तर आता है कि ये भारतीय भाषाओं को जानना चाहते थे, क्योंकि उनकी भी ये धारणा थी कुछ अंग्रेज अधिकारियों की कि भारतीय भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, और वो भी कहीं ना कहीं भारतीयों की विद्वता को मानते थे, जिसके कारण वो यहाँ की भाषा को जितना अच्छा हमको अंग्रेजी सिखाते थे उतनी अच्छे खुद भी संस्कृत और फारसी पढ़ते थे। जबकि कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेजी अफसर के मूर्खतापूर्ण व्यवहार और उनकी बातों के कारण क्या हुआ था, तो उस समय अंग्रेज़ों को भी अंग्रेज़ों से प्रॉब्लम होने लगी थी। विलियम जेम्स और मैकाले के बारे में कहा गया कि ये लोग थोड़ा ज़्यादा ही भारतीयों के लिए ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारी आलोचनाएं भी इनको सहनी पड़ी, अंग्रेज़ों के बीच में भी मतभेद आया, लेकिन कि ये अधिनियम पास हुआ, मैकाले अधिनियम आया, और इसमें देखा गया कि मैकाले शिक्षा नीति के अंतर्गत देखा गया कि इसमें भारतीय बाहर निकले, भारतीयों ने शिक्षा ग्रहण की और भारतीयों ने भी इसमें काम किया। इसमें राजा राम मोहन राय की भूमिका अग्रणीय रही, बंगाल के लोग इसमें अग्रणीय भूमिका निभाए। आपके सामने ये जो चित्र है ये लॉर्ड मैकाले का है। इनका पूरा नाम थॉमस वैगिंगटन मैकाले था, और ये एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, अंग्रेज अधिकारी, निबंधकार, इतिहासकार और समाज सुधारक थे, और इन्होंने ही भारत में अंग्रेजी को प्रमुखता दी। अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी दर्शन को लोगों को पढ़ने की अनिवार्यता दी, भारत की शिक्षा में अंग्रेजी को जोड़ा, और हमारे यहाँ की संस्कृत और फारसी को इन्होंने अपनाया अपनी अंग्रेजी सिलेबस में। मैकाले का जन्म 25 अक्टूबर 1800 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 28 दिसंबर 1859 में हुआ था। ये एक निबंधकार, समीक्षक के रूप में इन्होंने ब्रिटिश इतिहास पर जमकर लिखा, तथा सन 1834 में इन्होंने भारत की सुप्रसिद्ध काउंसिल मेंबर ऑफ लॉ कमीशन के प्रधान के रूप में कार्य किया। भारतीय दंड विधान के संबंध में इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ इंडियन पैनल कोड के लगभग सभी पांडुलिपियों को तैयार किया। अंग्रेजी भारत को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य को, यहाँ के दर्शन को जानने के लिए भारत के भारतवासियों को इन्होंने भी परमिशन दिया, और यहाँ की हिंदी और फारसी को इन्होंने अपनाया, यानी मिली जुली शिक्षा की शुरुआत की गई मैकाले के द्वारा।